हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की एक्सप्लेनेशन हाल ही में रिलीज हुई मूवी हेयर आफ्टर के बारे में है। उम्मीद है आपको इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक माँ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है, और खुश क्यों ना हो क्योंकि उसकी बेटी एक हादसे में मौजूदाती तौर पे दोबारा जिंदा हो गई थी। लेकिन उसकी ये खुशी तब खत्म हो जाती है जब वो अपनी बेटी में मिस्टीरियस तब्दीलियां होते हुए देखती है। फिल्म के स्टार्ट में हम रोबन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फंक्शन में अपनी पियानो परफॉर्मेंस दे रही होती है, जिसके बाद सभी लोग उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसी फंक्शन में उसके माता पिता क्लेरा और लोको भी आए थे जिनका डिवोर्स हो चुका था। रोबन अपनी माँ क्लेरा के साथ रहती थी और रोबन बोल नहीं सकती थी, और यही वजह थी कि वो अपनी बात को कन्वे करने के लिए साइन लैंग्वेज यूज करती थी। शो के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पे रोबन के टीचर उसे कहते हैं कि वो इसे एक छोटे से शो में परफॉर्मेंस करने की ऑफर दे रहा है। और यहाँ से क्लेयर अपने फादर से मिलने के लिए चली जाती है। इसके फादर काफी बूढ़े हो चुके थे और वो ओल्ड एज हाउस में रहते थे, और साथ ही साथ उन्हें भूलने की बीमारी भी थी। शाम को जब वो घर वापस आती है तो वो रोबन से मिलती है, जो कि उसे बताती है कि उसके टीचर ने उसे एक ऑक्शन में परफॉर्म करने की ऑफर दी है। और जब क्लेयर ये बात सुनती है तो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने ऑक्शन में कभी परफॉर्म नहीं किया था। अब नेक्स्ट डे क्लेयर और रोबन स्कूल जाते हैं, क्योंकि क्लेयर रोबन के ही स्कूल में एक टीचर के तौर पे काम करती थी। और अब स्कूल बेल बजती है। क्लेयर रोबन को गुड बाय कहती है, क्योंकि उसे उस फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए जाना था जिसका ऑफर उसे टीचर ने दिया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्कूल के एक टीचर रोबन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। और ये सुन के क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो फौरन से भाग के हॉस्पिटल पहुंचती है। क्लेयर अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, और इसीलिए वो चर्च में जाके प्रे करने लगती है। और यहाँ पे हम उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी देख पाते हैं, जिसके साथ एक राज है जो कि हमें कहानी के एंड में पता लगेगा। क्लेयर अपनी बेटी के हाथ में वो ब्रेसलेट बांधती है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर्स रोमन को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लेयर बहुत ज्यादा टूट जाती है और वो रोने लगती है। अपनी बेटी के हाथ को हाथों में लेके वो सहलाने लगती है। तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है तो वो फौरन से डॉक्टर्स को बुलाती है। और डॉक्टर्स जब उसे चेक करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अचानक से रोबन जाग जाती है। और ये देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान मर के जिंदा कैसे हो सकता है। और डॉक्टर्स कहते हैं क्योंकि रोबन 20 मिनट तक मुर्दा रही तो उसके मजीद कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। और उसके पेरेंट्स से कहा जाता है क्योंकि रोबन 20 मिनट तक मुर्दा रही तो हो सकता है कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ हो, और अभी वो बेहोशी की हालत में है। वो होश में कब आएगी ये कह पाना मुश्किल है। ये सुन के क्लेयर थोड़ी और परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए खुद को संभालती है और वो अपनी बेटी के पास ही रुक के, और जब वो अपनी बेटी को हाथ लगाती है तो उसे अचानक एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कोई पानी में डूब रहा है। और साथ ही वो ब्रेसलेट जो कि उसने अपनी बेटी को पहनाया था, वही ब्रेसलेट कोई आदमी किसी लड़की को पहना रहा है। और वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर ये विजन उसे क्यों आ रहे हैं। अब अगले दिन क्लेयर जब रोबन के साथ ही तो वो देखती है कि रोबन बात करने लगी है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जब रोबन को चेक किया जाता है तो वो परफेक्टली फाइन थी। उसके सारे घाव भी भर चुके थे और उसका ब्रेन भी सही से फंक्शन कर रहा था, और अपनी आवाज जो कि 10 साल पहले वो खो चुकी थी वापस आ गई थी। और डॉक्टर उसकी माँ को कहते हैं कि वो उसे वापस ले जा सकती है। यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि एक ही दिन में उसके सारे घाव ठीक कैसे हो सकते हैं। और जब रोबन घर आती है तो वो कुछ अजीब से बर्ताव करने लगी थी, जिस तरह से छोटे बच्चे बर्ताव करते हैं उसका बिहेवियर सेम ऐसा ही था। और ऐसा वो क्यों कर रही थी ये हमें आगे ही पता लगेगा। और अब शाम को वो अगले दिन के लिए स्कूल जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन उसकी माँ को लगता था कि उसे अभी मजीद रेस्ट की जरूरत है, और इसीलिए वो उसे स्कूल जाने से मना कर देती है। और इसके बाद वो पियानो प्ले करने की जिद करने लगती है, जिसपे उसकी माँ क्लेयर राजी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे रोबन स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होती है, और वहाँ पे वो एक मुर्दा स्पैरो को देखती है।
लेकिन जब वो इसे हाथ में उठाती है तो वो जिंदा होके फड़फड़ाने लगती है। और अब ये देख के उसकी बाकी फ्रेंड्स उससे पूछने लगती है कि ये तुमने कैसे किया। तो रोवन कहती है कि ये एक राज है। और क्लेयर इतना ज्यादा हजूम देख के वहाँ पे आती है और वो रोवन को ये स्पैरो छोड़ने को कहती है। और जैसे ही रोवन इस स्पैरो को नीचे रखती है तो बच्चे उसे चेक करते हैं, वो मुर्दा हो चुकी थी। रोवन भी कहती है आई एम आल्सो डेड। और अब स्कूल बेल होती है और बच्चे अपनी क्लास की तरफ भागते हैं। रास्ते में रोवन का पियानो टीचर उसकी माँ से कहता है कि वो रोवन को उसके साथ पियानो परफॉर्म करने के लिए भेजे। इस पे उसकी माँ कहती है कि वो अभी उसे नहीं भेज सकती क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर में आके वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्लियर स्विमिंग कर रही थी और वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचती है कि अचानक ठीक होने के बाद वो कितना अजीब बर्ताव करने लगी है और पहले वो गूंगी थी और अचानक बात करने लगी है और ये कितनी वियर्ड बात है। इस पे उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान ना दे, उसकी बेटी अब ठीक हो चुकी है और वो इस बात की खुशी मनाए कि वो बिल्कुल खैरियत से है। और वो कहती है कि टीन एजर सुबह के वक्त कुछ और रात को कुछ और सोचते और करते हैं, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। रात को जब क्लियर सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि रोवन उसके पास ही सो रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि बेडशीट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, जिसे वो फौरन वॉश करने के लिए ले जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि रोवन ने सारा काम कर लिया था, यहाँ तक कि उसने खाना भी बना लिया था। ये देख के क्लियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्लियर उससे पूछती है कि रात को वो उसके रूम में कितने बजे आई। तो रोबिन उसे बताती है कि कल रात को वो अपने रूम में सो रही थी, वो तो उसके रूम में आई ही नहीं थी। और ये सुन के क्लियर काफी हैरान हो जाती है। और फिर क्लियर उससे पूछती है कि जब उसका कनेक्शन इस दुनिया से टूट गया था तो उसने क्या देखा था, क्या उसने भगवान या किसी और चीज को देखा था। ये सुन के रोबन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गालियां देने लगती है और वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब रोबन स्कूल जाती है तो उससे पियानो की आवाज आती है और जब क्लियर देखने के लिए क्लास में जाती है तो वो देख पाती है कि रोबन पियानो परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो इस पियानो को पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं बजा पा रही थी। और ये देख के उसका टीचर और क्लाइंट काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। क्लेयर रोबन को देखती है जो कि बहुत क्रीपिंग स्माइल कर रही थी। और अब रोबन का पियानो टीचर क्लेयर को बताता है कि उसकी बेटी के साथ वाकई ही कोई मसला चल रहा है, उसे आराम की जरूरत है। तभी यहाँ से कुछ नर्स गुजर रही होती हैं जिनके हाथ से गलती से क्लेयर के हाथ पे होली क्रॉस का घाव पड़ जाता है। अब अगले दिन क्लेयर जब अपना काम निपटा के घर वापस आती है तो वो देखती है कि रोबन उबलते हुए पानी में बैठी हुई थी और वो जोर से चिल्ला रही थी। क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोबन पे इन बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो इस पे चिल्लाने भी लगी थी और वो इसे गंदी गालियां भी दे रही थी। तभी क्लेयर उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है उस एक्सीडेंट के बाद। और ये सुन के वो कहती है कि मैं रोबन हूँ ही नहीं, जिसे सुन के उसकी माँ भी काफी परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर उसकी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। नेक्स्ट डे क्लेयर रोबन को दोबारा से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती है और डॉक्टर को उसकी हरकत के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर्स रॉबिन को मेंटली परफेक्ट पाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्लेयर रॉबिन के साथ स्कूल जाती है जहाँ पे रॉबिन एक बच्ची को मारने की कोशिश करती है। अब स्कूल की प्रिंसिपल क्लेयर को बुलाती हैं और रॉबिन के मुकम्मल सेहतयाब होने तक उसे रेस्ट करने का कहा जाता है। क्लेयर रॉबिन को लेके चर्च जाती है और वहाँ के फादर से हेल्प मांगती है। अब दिन ब दिन रॉबिन की हालत भी खराब होती जा रही थी। क्लेयर फादर को बताती है कि उसकी बेटी के साथ जरूर कोई गड़बड़ है, हो सकता है कि उस पे किसी आत्मा का साया हो और इसे खत्म करने के लिए उन्हें रोबन पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सुन के फादर लोका को भी वहाँ पे बुला लेता है। ये दोनों ही क्लेयर की बात सुनने को तैयार नहीं थे और यहाँ से लोका अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसकी सेहत पे ज्यादा तवज्जो दे सके। और इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एक ग्रुप डिस्कशन में शामिल हुई थी जहाँ पे सभी लोग शामिल थे जिन्होंने नियर डेथ का एक्सपीरियंस किया था और ये सभी लोग एक एक करके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगते हैं। और यहाँ पे एक लेडी बताती है कि वो खुद को खत्म करना चाहती थी लेकिन उसकी मुलाकात उसके हस्बैंड से हुई जो कि सालों पहले मर चुका था और उसने इसे जीने की एक नई उम्मीद दी थी। मीटिंग के बाद क्लियर डॉक्टर मोनो से मिलती है जिन्होंने मरने के बाद जिंदा होने वाले लोगों पे एक बुक लिखी हुई थी। उनके मुताबिक इस जगह को हेयर आफ्टर कहते हैं जहाँ पे मरने के बाद लोग पहुँच जाते हैं। और डॉक्टर रिमानो उसे ये भी बताते हैं कि अगर किसी की बॉडी को फ्रीज किया जाए तो उसे 20 मिनट के अंदर बचाया जा सकता है और इसी बीच उसकी रूह किसी भी गुजरे हुए पास्ट के अंदर सफर कर सकती है।
डॉक्टर रेमानो क्लेयर का जख्म साफ कर रहा था तो क्लेयर उसे बताती है कि रोबन अब रोबन नहीं रही बल्कि वो तो कोई और है। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं जानता, और यहाँ से कहानी के असल पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो क्लेयर उसे बताती है कि रोबन मेरी अकेली बेटी नहीं थी, मेरी ट्विंस बेटियां थी। मेरी दूसरी बेटी का नाम रोज था जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी थी, जबकि रोज बहुत ज्यादा काम और खुश मिजाज लड़की थी। उसका हस्बैंड लोका इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इन दोनों को उसने ब्रेसलेट दिए, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी झगड़ा रहा करता था। और इसी तरह एक रात उसका लोकस के साथ झगड़ा हुआ तो वो अपनी बच्चियों को लेके वहाँ से निकल आई, लेकिन रास्ते में रोज बहुत ज्यादा रो रही थी जिससे कि उसका ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी एक झील में जाके गिरी थी। और रोज को बचाते हुए ऐसा ही जख्म उसकी बाजू पे भी आया था, लेकिन गाड़ी में बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से मैं रोज को नहीं बचा सकी। उसने रोबन को तो बचा लिया था लेकिन रोजन वहीं पे फंसी रह गई। वो उसकी सीट बेल्ट नहीं खोल पाई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वो इन बातों को अभी तक भूल नहीं पाई और रोबन भी इस ड्रामा को झेल नहीं पाई और इसी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। और ये सुन के डॉक्टर फौरन समझ जाता है कि जब रोबन 20 मिनट के लिए मर गई थी तो वो दूसरी दुनिया से रोबन की आत्मा को अपने साथ ले आई थी जिसने उसकी बॉडी को कैप्चर करके रखा हुआ था। और चूंकि रोजन की आत्मा अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज थी और इसी वजह से वो उसे बदला लेने के लिए आई होगी, क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने रोबन को तो बचा लिया था लेकिन वो रोजन को बचाने में कामयाब नहीं हुई थी। और यही वजह थी कि रोबन 8 साल की बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी, क्योंकि जो वापस आई थी वो रोबन नहीं बल्कि रोजन थी जो कि उस वक्त 8 साल की थी। अब क्लेयर को उसके एक्स हस्बैंड की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि रोबन यहाँ से भाग गई है और अब वो एक हॉस्पिटल में है। और अब जब क्लेयर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे रोबन बेहोश थी और उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, और अब क्लेयर घर वापस आ जाती है। वो जानती है कि खुद को किस तरह से पास्ट टाइम में गुजारना है और इसीलिए वो बार टब को बर्फ से भर देती है और वो बार टब में जाने से पहले फौरन से इमरजेंसी कॉल लगाती है। और क्लेयर की बॉडी जैसे ही फ्रीज होती है उसकी आत्मा पास्ट में उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी गाड़ी मौजूद थी और वो रोज को तलाश करने लगती है और रोज की बॉडी उसे नजर आ जाती है जिसे लिपट के वो रोने लगती है और वो उससे प्यार करती है, उसे माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। और अब रोजन क्लेयर का हाथ पकड़ती है और उसे रोबन की परछाई के पास ले जाती है जहाँ पे वो जीसस की स्लिप को खोलती है जिसमें रोजन की पिक और उसका ब्रेसलेट था। यानी क्लेयर हर रोज उसे याद करती है, वो उसे हर रोज याद करके रोती है जिसकी वजह से रोजन की बॉडी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा पाई। और अब रोबन की रूह भी वहाँ पे आती है और रोजन क्लेयर का हाथ रोबन के हाथ में देती है और खुद यहाँ से चली जाती है। और रियल लाइफ में हम देखते हैं कि रेस्क्यू वाले क्लेयर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्लेयर होश में आ जाती है जिसके बाद रोबन को भी होश आ जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि रोबन पियानो परफॉर्म करती है और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।